हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेसन माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है डे नंबर 32 एंड आज हम देखने जा रहे हैं लॉग आउट फंक्शनैलिटी इन आवर एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, तो अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, हमने लॉगिन कंप्लीट कर लिया है, हमने प्रोटेक्टेड राउट्स उसको क्रिएट कर लिया है, हमने डैशबोर्ड बना लिए है, हमारा स्कीमा रेडी है, हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो चुका है। अब एक चीज रह गया है एंड दैट इज द लॉग आउट पार्ट एंड देन सीधा हम होम पेज पे जाके जो हमारा डैशबोर्ड है उस पर हम काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं यूजर्स पे चलता हूँ, सो चलो ये जो भी है, ये अगर इसका रोल मैं आपको दिखाऊं सो इट्स एन एम्प्लॉयर। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने वो रख दी है यहाँ पे एंड इनका जो पासवर्ड है वो भी मैं टाइप कर देता हूँ। तो फिलहाल देखो लॉगिन सक्सेसफुल। एंड बाय द वे मैंने आपसे एक चीज़ कही थी एंड दैट इज़ कि अगर आप लॉगिन सक्सेसफुल कर लेते हो तो उसके बाद आप बहुत इजीली जैसे एम्प्लॉयर का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आप जा सकते हो, क्योंकि लॉगिन हम कर चुके हैं। तो मुझे अब यहाँ पे ना क्या चाहिए, एक लॉग आउट वाला बटन चाहिए, ताकि भाई आप अगर वेबसाइट के अंदर विजिट कर चुके, एक्सेस कर चुके, तो आपको अगर लॉग आउट करने का मन रहा तब क्या, राइट। एंड लॉग आउट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे लॉग आउट हम किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, गौर से देखिएगा। ठीक है, एंड मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा हमारा जो मेन है एंड दैट इज़ द एम्प्लॉयर वाला पार्ट। सो एम्प्लॉयर एंड देन दिस पार्ट। ठीक है, तो ये हमारा एम्प्लॉयर डैशबोर्ड है। फिलहाल अभी आपको वेलकम एम्प्लॉयर जो है यहाँ पे अभी आपको वही दिखाई दे रहा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा, जरूर कर लीजिए, वरना आप सोचते रह जाओगे भाई ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। एंड साथ ही साथ गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं एंड अगर आप मेरी किसी तरीके से भी हेल्प करना चाहते हो तो आपको जस्ट गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि फिर कैसे चलेगा, है ना। पैसे बहुत कम मिलता है हमें यहाँ से, बिल्कुल फ्री में इतना सब कुछ करना, तो थोड़ा मेहनत तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो देखो लॉग आउट कैसे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली लॉग आउट अगर आपको चाहिए ही तो बटन ऐड कर दो, है ना। जब भी कोई इस बटन पे करेगा क्लिक तो आप एक लॉग आउट यूज़र एक्शन लिख देते हैं, है ना। अभी ये जो लॉग आउट यूजर एक्शन है अभी तक हमने इसको क्रिएट किया नहीं है, हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लॉग आउट इस तरीके से चलो लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये जो लॉग आउट यूजर एक्शन है, हमारा जो session.ts वाला जो फाइल है, इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे हमें जाके उसको टैकल करना है, क्योंकि ये वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे मैं पूरा सेशन के साथ खेल रहा हूँ, कोड को हैश करना। एंड अगेन वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन हियर एंड दैट इज द इनवैलिडेट सेशन, क्योंकि मैं यहाँ पे सेशन को जो है डिलीट कर दे रहा हूँ फ्रॉम आउट टेबल, जो कि लॉग आउट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। सेशन ही नहीं रहेगा तो बंदा लॉग इन ही नहीं रहेगा। हम लॉग इन है बोल के कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, इसी के बेस पे ही ना कि बंदा का ये जो सेशन एक्सपायर तो नहीं हुआ। तो कैसे होगा, देखो लॉग आउट यूजर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब गौर से देखिएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये जो अभी आपने बनाया इसको आप एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट आपका वो फंक्शन का नाम। ठीक है, ये हो गया। एंड इसको आपको एसिंक बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिंक्रोनस बेसिकली प्रोमिसेस डील करना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे कुछ लिखने की नीड नहीं। अब सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे क्या चाहिए, देखो आपको सेशन को डिलीट करना है। जब भी कोई लॉग आउट के बटन पे करेगा क्लिक, तो सेशन को डिलीट करने के लिए ब्राउजर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, टू गेट दिस सेशन फ्रॉम वेयर, ऑब्वियसली फ्रॉम योर कुकीज, है ना। तो अगर आपको याद हो जो हमारा ये मेन पेज है, तो आप देख सकते हो गाइस हमारा जो मेन पेज है वहाँ पे मैं आ गया, बेसिकली हमारा होम पेज, जहाँ पे हमने जब ये गेट करंट यूजर वाला जो फंक्शन कॉल किया था ना, क्यों किया था, ताकि जो भी करंट यूजर है उसका डिटेल्स में फाइंड आउट कर सकूं। उसके लिए हमने क्या किया था, अगर आप देखोगे तो उसके लिए हमने सबसे पहले गाइस अगेन वही सेम चीज़, कुकी से हमने सेशन को गेट किया था। जो भी हमारा रॉ टोकन है, सेशन का आईडी जो भी है वो हमने गेट करी थी कुछ इस तरीके से। अगर सेशन नहीं है तो हम रिटर्न नल कर दे रहे थे। एंड अगर मुझे सेशन मिल जाता है तो मैं वैलिडेट सेशन एंड गेट यूजर वाला जो भी ये फंक्शन है उसको वो आगे फॉरवर्ड कर दे रहा था। एंड ये वो सेशन है जिसके अंदर अब उस सेशन की आईडी हमें मिल चुकी होती है। तो ये जो 3 पीस लाइन ऑफ कोड है, इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं अब इसको क्यों कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता चुका मुझे सेशन चाहिए एंड मैं इसी तरीके से ही उसको गेट कर सकता हूँ। कुकीज टू बेसिकली क्या है, कुकीज हमें नेक्स्ट प्रोवाइड करता है, मैंने गेट करा। एंड कुकी स्टोर के अंदर एक मेथड है दैट्स योर गेट। भाई बहुत सारे कुकीज हो सकते हैं, कौन से कुकीज की वैल्यू चाहिए, मुझे सेशन की चाहिए। एंड अगर सेशन नाम का कोई कुकी रहेगा तो ही आप दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा, वैल्यू बेसिकली उसकी। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें रिटर्न अब नल नहीं करना है, क्योंकि कोई अगर लॉग आउट करना चाह रहा है एंड सेशन है ही नहीं तो हम डायरेक्टली उसको रीडायरेक्ट कर देंगे वेयर, टू देयर लॉगिन पेज, है ना। मतलब अगर जब सेशन ही नहीं है, मतलब वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है ना, तो भाई लॉगिन पेज पे आप चले जाइए। अब दूसरा,
आपको याद है, बस अब हमें क्या करना है, पहला काम होगा कि डेटाबेस से उस सेशन को डिलीट कर देना, एंड सेकंड काम ये होगा कि हमारा ये जो कुकी है स्टोर, बेसिकली हमारा जो ये सेशन नाम की कुकी है फॉर दैट पर्टिकुलर यूजर, उसको डिलीट कर देना। ये दो काम मुझे करना है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस से डिलीट करते हैं। तो डेटाबेस से डिलीट करने के लिए मुझे ये जो इनवैलिडेट सेशन जो है इसको कॉल करना है, एंड इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम एक पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब हम वी वांट वन पैरामीटर। तो वो पैरामीटर क्या है? अगर आपको याद हो, जब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था इनवैलिडेट सेशन, ये जो फंक्शन है, इसको जब मैं कॉल कर रहा था तो वहां पे मैंने एक आर्गुमेंट पास करी थी, एंड दैट इज नथिंग बट द यूजर सेशन आईडी। क्या है वो? हमारा सेशन आईडी है। आई मीन सेशन का वैल्यू आप पकड़ लो, तो वो तो मुझे मिल चुका है ना, ये तो रहा सेशन, है ना। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे ये जो यूजर डॉट सेशन आईडी लिखा है ना, आप एक चीज समझना, यूजर क्या है? यूजर वो डेटा है जो मुझे क्वेरी करने के बाद मिला है। तो वहां पे मुझे जो सेशन की आईडी मिलेगी वो एक रॉ टोकन नहीं होगा, वो एक हैश्ड सेशन वैल्यू होगी। कहने का मतलब आप समझे? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आपको मिल रहा है ना, सेशन की जो आईडी आपको मिल रही है, वो एक रॉ आईडी नहीं है, वो उसको हमने हैश किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मेरे इनवैलिडेट जो है, यहाँ पे मैं हैश टोकन पास कर रहा हूँ। अब हैश टोकन मैं कैसे गेट करूँ? मेरे को तो सेशन मिल चुका है जो कि एकदम रॉ है। अब मुझे अगर उसको हैश करना हो तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कर रखा है, ये देख लो इस तरीके से। तो बस क्या करना है, इसी को ही कॉपी करना है, क्योंकि हैश तो करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो मैं यहाँ पे चलूंगा, इसके नीचे मैंने इसको कर दी हैश, ठीक है। सो कुछ नहीं है, ये सेशन मेरा यहाँ पे अपडेट, ये जो मेरा हैश टोकन है। फाइनली अब ये जो मेरा इनवैलिडेट सेशन है, ये वाला जो मेरा फंक्शन है, उसको मैं सिंपली इस तरीके से यहाँ पे कॉल करना चाहूंगा। दिस इज इट। अच्छा सॉरी, कॉन्स थोड़ी लिखना है अपने को, इन अवेट, क्योंकि ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है एंड हमें बस डिलीट कर देना है। एंड सिर्फ डेटाबेस से डिलीट करके नहीं होगा, इनवैलिडेट सेशन में हम देखो जो भी है हम मैच करा रहे, हमारा हैश वैल्यू दोनों अगर मैच कर गए, सेशंस के टेबल में सेशंस आईडी दोनों मैच कर गए, उसको डिलीट कर दो। अब बहुत ही इजी है कि कुकी से भी हमें उसको डिलीट करना है। तो फॉर कुकी व्हाट वी हैव कुकी स्टोर। जैसे मैंने यहाँ पे डॉट गेट मेथड यूज करा है, उसी तरीके से वी हैव समथिंग कॉल्ड डॉट डिलीट मेथड। किसको? सेशन को। एंड यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कुकी आपने गेट करा, आई मीन सेशन आपने गेट करी फ्रॉम कुकी। अगर नहीं है तो लॉग इन कर दो, मतलब खत्म हो चुका है। एंड इनवैलिडेट हमें डेटाबेस से उसको डिलीट करना था, तो हमें हैश वैल्यू चाहिए, तो हमने हैश कर दी। एंड देन हमने हैश टोकन पास करा तो डिलीट हो गया, हमने हमारे कुकी स्टोर से भी डिलीट कर दी। एंड बस अब एक चीज़ रह गया है, रिटर्न। क्या करना है? सिंपल रीडायरेक्टेड, आई मीन नॉट टेड, रीडायरेक्ट टू व्हाट? लॉगिन पेज। बस इतना ही करना था गाइस, आपका काम हो गया। तो ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एंड हमारा लॉग आउट फंक्शनैलिटी इज डन। मैं अब अगर यहाँ पे चलूँ तो ये जो लॉग आउट यूजर एक्शन है, इसको अब मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड मेरा काम हो गया। सो गाइस कंट्रोल एस सेव करते हैं। यहाँ पे ये क्या रखा है? इवेंट हैंडलर्स कैन नॉट बी पास टू अ क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स। देखो ये तो है कि हम अगर उस सर्वर कंपोनेंट है वहाँ पे हम हुक्स या डायरेक्टली इवेंट्स पास नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा तो नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। क्योंकि देखो मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हमने कहीं तो कुछ गड़बड़ करा है, एंड दैट इज, मुझे लग रहा है ये सेशन में नहीं होना चाहिए था ये, तभी ऐसा नाटक कर रहा है। ये हम एक्शन में रख देते हैं, है ना, क्योंकि एक्शन में ही हम रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं, हम लॉगिन, बेसिकली हमारा जो भी सर्वर एक्शन है वो तो हम यहीं पर ही टैकल कर रहे हैं, राइट। तो अब अगर हमने यहाँ पे किया तो इतने सारे चीज़ जो है मुझे अब कुकीज़ जो है गेट करना पड़ेगा, रीडायरेक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, सब ये आपके नेक्स्ट नेविगेशन से। बाय द वे क्रिएट हैश जो है ये भी आपको, बाय द वे क्रिएट हैश नहीं, यहाँ तो आपको क्रिप्टो को ही जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स अ इंपोर्ट, इस तरीके से आप ये कर लीजिए। एंड देन फाइनली वी हैव दिस इनवैलिडेट सेशन। वापस हम सेशन पे चलते हैं, इनवैलिडेट सेशन। ओके, अब ना मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा गाइस, मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा सो डैट मैं बाकी दूसरे कंपोनेंट्स में भी इसका यूज़ कर सकूं, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, एंड बूम गाइस, से मुझे ये आ गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जब हम सर्वर एक्शन के साथ खेल रहे तो मेरे हिसाब से इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखो हाँ, ये तो है कि हम डायरेक्टली सर्वर कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते, बट जब आप सर्वर एक्शन यूज़ कर रहे हो तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखिए लॉग आउट आया। यहाँ पे आते हैं, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ,
तो चलो ठीक है, कोई सर्वर यूज़र डेटा तो आ रहा है मुझे। लॉग आउट, इसको क्लीन करता हूँ, लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, सी अब आप देख सकते हो कि हमारा लॉग आउट हो चुका है। सो सिंपल यही था कि जो सेशन है, आई मीन सेशन के टेबल से वो रिकॉर्ड ही हटा दो एंड कुकी स्टेट से सेशन हटा दो। अब जब यूजर वापस लॉग इन करेगा फिर हम नया क्रिएट कर ही लेंगे। तो ये था गाइस आपका लॉग आउट फंक्शनैलिटी, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, लॉग आउट, सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, प्रोटेक्टेड राउट से सब कुछ हमने तो क्रिएट कर लिया। अब हम फाइनली डैशबोर्ड की ओर आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे अब हम बहुत कुछ देखने वाले, ठीक है। बट मैं आशा करता हूँ एटलीस्ट यहाँ तक तो आपको पता चला, यहाँ तक तो बहुत सारी चीज़ें आपको आइडिया आ गया होगा, स्कीमा एंड ऑल दोज थिंग्स, कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हो वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। कुछ भी डाउट होगा इस कमेंट करके जरूर बताना। प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा, जरूर कर लीजिएगा ना। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।